हरे कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की एक और मनमोहक कथा। ये बात तब की है जब यशोदा के लल्ला श्री कृष्ण गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना नदी को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने जहर से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे। श्री कृष्ण को यह बात पता चली और वह कालिया नाग तक पहुंचने की योजना बनाने लगे। एक दिन वो अपने सभी मित्रों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के पास पहुंच गए और जानबूझकर गेंद को यमुना की तरफ फेंकने लगे जिससे गेंद यमुना में चली जाए। उनके मित्र श्री कृष्ण को बोले कि कान्हा, गेंद उस तरफ क्यों फेंक रहे हो? यमुना में चली जाएगी तो कौन लेकर आएगा? तब श्री कृष्ण बोले, मैं क्या करूं, गेंद तो उसी तरफ जा रही है। इस तरह खेलते हुए गेंद यमुना नदी में जा गिरी। यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सबको पता था, इसलिए कोई भी यमुना नदी में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी लोग कान्हा को बोले कि कान्हा, तुमने ही गेंद यमुना में फेंकी है, तुम ही लेकर आओ। भगवान श्री कृष्ण की तो यह लीला थी यमुना में जाने के लिए। जैसे ही सबने कहा, कान्हा तुरंत यमुना नदी की तरफ जाने लगे। सबने बोला, नदी का पानी जहरीला है और उसके अंदर कालिया नाग है। कान्हा ने बोला कि वह मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बोलकर यमुना में छलांग लगा दी। यह सब देखकर उनके सारे मित्र घबरा गए और जाकर माता यशोदा, नंद बाबा और गांव वालों को बुला लाए। नंद बाबा और माँ यशोदा का बहुत बुरा हाल हो रहा था। मैया लगातार रो रही थी। दूसरी तरफ जैसे ही कान्हा कालिया नाग के पास पहुंचे तो उनकी रानियों ने कान्हा को वहां से जाने के लिए कहा, तो कान्हा बोले, यहाँ तक आया हूँ तो ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा। तभी कालिया नाग जाग गया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को बोला कि यदि तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। कालिया नाग बोला, अरे छोटे से बालक, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरी शरण में जो आता है मैं उसको क्षमा कर देता हूँ, पर लगता है तुम बहुत हठी हो, ऐसे नहीं मानोगे। भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध बहुत देर तक चला। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का फन अपने पैरों के नीचे दबा लिया। तब कालिया नाग की पत्नी बोली, प्रभु, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। और कालिया नाग से बोली कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण है, आप भी इनसे क्षमा याचना कीजिए। तब कालिया नाग बोला, भगवान क्षमा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि तुम यमुना नदी छोड़कर यहाँ से चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। कालिया नाग बोला कि प्रभु, वहां पर गरुड़ पक्षी मुझे मार डालेगा, उसी के डर से मैं अपनी पत्नियों के साथ यहाँ पर आकर बस गया था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारे फन पर मेरे चरणों के निशान है, अब गरुड़ पक्षी तुमको कुछ नहीं करेगा। चलो अब मुझे यमुना से बाहर ले चलो। कालिया नाग बोला, जो आज्ञा प्रभु। तब कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण को अपने फन पर लेकर बाहर आ गया। श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। माता यशोदा, नंद बाबा और सभी गांव वाले कान्हा को यह लीला करते देखकर अचंभित हो रहे थे। साथ साथ सभी प्रसन्न हो रहे थे। देवी देवता भी भगवान की यह लीला देखकर मोहित हो गए। उसके बाद कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी को छोड़कर चला गया। कान्हा को सही सलामत पाकर माँ यशोदा, नंद बाबा और सभी लोग बहुत खुश हुए। आशा करती हूँ यह सुंदर सी कथा आपको जरूर पसंद आएगी। एक और मनमोहक कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।